खसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगान जंग और तामीर नौ के बारे में हतमी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका तालिबान दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नज़रअंदाज करना रियासती ढांचे को कमज़ोर करने का सबब बना। 2002 तक 2021 अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए एक $144.7 अरब मुख्तस किए और अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए मुख्तस रकम में से $137.3 अरब खर्च किए गए। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कमर चीमा साहब, कहेगा कि इस रिपोर्ट को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि देखना यह है कि 2002 से लेकर 2025 तक अरबों डॉलर अफगानिस्तान आए हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर आज भी वैसी ड्रग्स दुनिया को एक्सपोर्ट हो रही हैं। दहशतगर्द जमातें भी वहीं पे बैठी हुई हैं। मतलब आप दुनिया की किस दहशतगर्द जमात का नाम लेंगे जो यहाँ ना बैठा हो? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो सिगार की रिपोर्ट है और इस तरह की बहुत सारी जो इंटरनेशनल मीडिया लिखता रहता है, वो एक ही बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान के ऊपर टाइम देना होगा। अमेरिकन को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखना होगा कि अफगानिस्तान जो 2002 वाला था और 2025 में कोई फर्क नहीं है। आज सिर्फ ये है कि उनके पास अमेरिकन असला मौजूद है, उनके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी मौजूद है, अमेरिकन गाड़ियाँ मौजूद हैं। आज उनके पास जो है वो सोफिस्टिकेटेड मीन्स आ गए हैं। आज वो अभी आप देखें ना, 2001 से लेकर 2024 तक 25 तक उनको $4 अरब दिए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ख़वातीन की वहाँ पे कंडीशन क्या है? गर्ल्स वहाँ पे स्कूल नहीं जा सकती। बैनुल-अक़वामी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अरबों डॉलर से ज़्यादा पैसे, $12 अरब तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक वगैरह ने दे दिए हैं। तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड वो किधर गया पैसा है? तो क्या बैनुल-अक़वामी दुनिया को सवाल नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान से कि 25 सालों में जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो पैसा कहाँ पे है? आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अफगानिस्तान आज भी एक खतरनाक जगह है। पाकिस्तान हो, ईरान हो, ताजिकिस्तान हो, डेली बेसिस पे हम ममालिक वहाँ से दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। अगर अमरीकी सदर जो हैं वो ये तो समझते हैं कि अमेरिकाज के अंदर कोलंबिया हो, वेनेजुएला हो, वो वहाँ से ड्रग्स जो हैं वो अमेरिका जा रही हैं, तो अफगानिस्तान से भी ड्रग्स जा रहे हैं। और उन्होंने माजी में ये कहा भी था और वो खुद कह चुके हैं अमेरिकी सदर कि यहाँ पे असला मौजूद है और वो असला जो रह गया था, और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे उस हवाले से तनकीद भी करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस असले की वजह से जो इक्विपमेंट अफगान तालिबान के पास मौजूद है और जो कॉन्टीन्यूसली 2021 के बाद से अभी तक उनके पास पैसा जा रहा है, उसकी वजह से अफगानिस्तान कोई स्टेबल जगह तो नहीं है। आज भी आप देखें कि अमेरिकी सदर ने थैंक यू पाकिस्तान इसलिए कहा था क्योंकि इस्लामिक स्टेट के बंदे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से पकड़े गए थे, उनकी एक बहुत बड़ी हाइडआउट्स अफगानिस्तान के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो ये अमेरिकाज में जो अपनी अटेंशन उन्होंने रखी हुई है, उनको वो ज़रूर करें जो करना चाहते हैं, उनकी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और अपने नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन इस खित्ते में भी देखें जहाँ पे उनके पुराने इत्तेहादी हैं जो इससे डेली बुनियादों के ऊपर मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका ने हज़ारों लोगों की जानें दी हैं अफगानिस्तान में। अरबों डॉलर्स की जो टैक्स पेयर्स मनी अफगानिस्तान में आई है, अफगानिस्तान से पूछा जाना चाहिए। जो लोग यहाँ पे रूल करके चले गए हैं, अशरफ गनी है, अब्दुल्ला है, अहमद करज़ई है, बहुत सारे और लोगों ने भी यहाँ पे रूल किया है कि वो पैसा कहाँ पे गया। वो बेशक वो हुकूमत में नहीं है। और आज तालिबान से पूछा जाए कि इस पैसे, आज जो ड्रग्स यहाँ से निकल के पूरी दुनिया में जा रही हैं, वो क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही? तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम जैसे ये जो नार्को टेररिज्म की बात अमेरिका में की जा रही है, सिमिलरली नार्को टेररिज्म का स्पेस तो अफगानिस्तान के अंदर भी मौजूद है। क्या अफगानिस्तान की जो दहशतगर्द जमातें हैं वो टेररिज्म की और इलीगल स्पेक्ट्रम के फ़ायदे नहीं उठा रहे? क्या जो अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा है, जिन्होंने हालांकि इन्होंने वादा किया था, आपको पता है तालिबान ने दोहा के अंदर कि अलकायदा वगैरह की प्रेजेंस नहीं होगी और इनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ उन कमिटमेंट्स के बारे में पूछा जाना चाहिए। और ये जो सिगार की रिपोर्ट हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स हो, मॉस्को फॉर्मेट हो, चाइना पाकिस्तान ईरान रशिया के फॉर्मेट हो, हम तो बार बार इस पे बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि रीजनल प्लेयर्स को और इंटरनेशनल प्लेयर्स को दोबारा अफगानिस्तान को देखना है। ये उतना ही खतरनाक जगह है जितनी ये 2002 में थी। उस वक्त भी अलकायदा, देखें यहाँ पे लीडरशिप मौजूद थी। आज भी अलकायदा हो, इस्लामिक स्टेट और 10 किस्म की और दहशतगर्द जमातें जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर पनप रही हैं। और ये जो सिगार की रिपोर्ट है, दैट इज जस्ट एन, ये आप देखेंगे ये एक बिल्कुल आपको सरसरी सी चीजें नजर आ रही हैं। ऑन ग्राउंड तो चीज़ें इससे भी ज़्यादा बुरी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
अरबों डॉलर का पैसा जाना और वहाँ पे कुछ भी ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, मेरा ख्याल है ये एक सवाल है जो पूछे जाने चाहिए। एंड अबव ऑल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब 7 अरब डॉलर का असला तो रह गया जो दहशतगर्द जमातों के पास है, और अब इंडिया ये समझता है कि उसको अफगानिस्तान में जाना चाहिए, और इन दहशतगर्द जमातों की वो पहले ही पुष्टपनाही कर रहे थे। अब मजीद अगर वो वहाँ पे अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश करते हैं तो मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया और हमारे यहाँ मजीद दहशतगर्दी बढ़ेगी। आपने देखा है कि अगर सेंट्रल एशिया से अमेरिकी बेस, इंडिया की एक बेस ख़त्म हुई है तो वहाँ पे भी हमले शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें बैनुल-अक़वामी दुनिया को मज़ीद स्ट्रेस करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसाक डार साहब चाइना में हैं, या इसी तरह के बहुत सारे जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स एंड फोरम्स हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को या हमारी गवर्नमेंट को मिलते हैं, जी तो अफगानिस्तान के मसले को कंटिन्यूसली हाईलाइट करना चाहिए। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है ठीक और है, दुनिया बहुत की शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, जियोनी से गुफ्तगू करने के लिए।